बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि कल हमने इब्तदाई तौर पर वो चीज़ें पढ़ी थीं जो आज हमारे पार्ट 2 के पहले चैप्टर में मुहावरत करेंगी। तो इस सिलसिला में बर्रे सग़ीर में मुसलमानों की तालीम का आज चैप्टर है। इसका पस मंज़र कुछ यूँ है कि खुदा ने एक लफ्ज़ इल्म के वास्ते भेजे हैं आसमां से किताबों के सिलसिले। तो ये जितने सहीफ़े जितनी चीज़ें आई हैं अल्लाह पाक की जानिब से, वो महज़ इल्म के प्रचार के लिए आई हैं और तालीम के ज़ुमरे में आई हैं। तो इस पस मंज़र में अगर मैं जाऊँ तो इंसानी तालीम का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ही हो गया था, लेकिन इसको हकीकी मानी गार हिरा की उस पहली वही से होता है जिसका पहला लफ्ज़, पहला हुक्म ही इकरा से था, पढ़ के लफ्ज़ से शुरू हुआ था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हुक्म की तामील के लिए मक्का में कोए सुफ़ा की बुलंदी पर वाक़े हज़रत अरकम के घर से सहाबा इकराम को तालीम देने की इब्तिदा के साथ किया था। इस बात को ज़हन में रखते हुए सारा अरसा उन्होंने, जो कम अज़ कम 23 साल बनता है, और जब वो मदीना में तशरीफ़ लाते हैं तो मस्जिद नबवी शरीफ की तामीर कराई गई और वहाँ एक चबूतरा मुख्तस किया गया लेक्चर के लिए, दर्स व तदरीस के लिए, जिसे अरबी ज़बान में सुफ़ा कहते हैं। तो कुरान मजीद की दीन की तालीम देने के साथ साथ तारीख़ इस्लामी के वो औराक सफ़ाए करतास पे आए कि जो आज रहती दुनिया तक एक मशर की शक्ल में तुलबा और इंसानियत की रहनुमाई कर रही हैं। इसी सिलसिला को दवाम देने के लिए और तसलसल को जारी और सारी रखने के लिए खुलफाए राशिदैन ने इल्म व हदायत के फ़रोग़ को जारी रखा। हत्ता कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तालीम में बाकायदगी पैदा करने का इस कदर ख्याल था कि उन्होंने उलमा और इसासा की तनख्वाहें बैतुल माल से मुकर्रर फरमाईं। मसाजिद में बेपनाह इजाफ़ा किया जो दर्स व तदरीस में अपना रोल अदा करती रही हैं। अगर मैं बर्रे सग़ीर के निज़ाम में तालीम को ये देखूं कि किन किन मरहलों में ये तकसीम किया गया, तो आपके सामने ओवरहेड प्रोजेक्टर के ज़रिए स्लाइड डिस्प्ले कर दी गई है। तो 3 बड़े ग्रोह या हिस्सों में या मकामात में तकसीम किया गया है बर्रे सग़ीर के निज़ाम तालीम को जारी और सारी रखने के लिए। तो सबसे पहले मकतब, पॉइंट नंबर 1, मकतब के नाम से एक अदारा या एक जगह मुख्तस की गई, और ये मकतब के बाद मदारिस और मदारिस के बाद जामियात। गोया ये वो स्टेजेस हैं जिनके ऊपर दर्स व तदरीस का निज़ाम दर्जा बदर्जा आगे बढ़ता चला गया। तो नंबर 1, मकतब की बात अगर की जाए तो मकतब अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी लिखने की जगह या लिखने की मेज़ के हैं। गोया वो जगह जहाँ से लिखने का आगाज़ किया गया है। तहरीर, इकरा के बाद अगर किसी चीज़ की मरहून मिन्नत है तदरीस, तो वो है किसकी है? लिखने की। तो मकतब का लफ्ज़ उमूमन इब्तदाई तालीम के ऐसे मदारस के लिए इस्तेमाल किया जाता था जहाँ तुलबा को लिखने का फ़न सिखाया जाता था, आर्ट ऑफ राइटिंग। ऐसे मुकातब मुअल्लिम के घर या मस्जिद में कायम किए जाते थे। मकतब के असातिज़ा को मुअल्लिम कहते थे, यानी गोया टीचर। तो मुअल्लिम क्या है? मुअल्लिम ने बुनियादी तौर पर सारे निज़ाम का बेड़ा उठाना होता है, और वो क्या कहते हैं कि वो तेग और तीर का काम नो के कलम से लेता है। वो तेग और तीर का काम नो के कलम से लेता है, गिरती है कौम उसकी तो बढ़ के थाम लेता है। गोया ये एक बहुत बड़ा जिहाद है, कलमी जिहाद है। तो इसमें मकतब बुनियादी जगह है जहाँ से इस जिहाद का आगाज़ होता है और तालिब इल्म को दुनिया को या ज़िस्त को ज़िस्त करने का अमल सिखाया जाता है। नंबर 2, मदारस।
दर्स और तदरीस की जगह को मदरसा कहा जाता था, जहाँ साइंस और फ़लसफ़े के अलावा मुख्तलिफ़ ज़बानों की तालीम शामिल होती थी और इसके लिए उस्ताद को बाकायदा तनख्वाह दी जाती थी। गोया मदारस के अंदर दर्स व तदरीस सिर्फ कुरान व हदीस तक मौकूफ़ नहीं था या महदूद नहीं था, बल्कि साइंस और फ़लसफ़ा और दुनियावी अलूम यानी गोया लैंग्वेजेस की जानिब भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। तो बर्रे सगीर में बुनियादी तौर पर लातादाद लैंग्वेजेस और साथ साथ कुरान व हदीस की तालीम को फ़रोग़ दिया गया। अब ये दो बुनियादी मकतब और मदरसा दो बुनियादी यूनिट या दो बुनियादी जगह हैं जहाँ से तदरीस का आगाज़ हुआ या पढ़ने पढ़ाने का आगाज़ हुआ। इसके बाद वो लोग जो इस सारे अमल में एक्सेल करते थे, जिन लोगों ने ज़्यादा तरक्की की, उनको आखिरी दर्जे तक ले जाया गया। वो जामियात यानी गोया यूनिवर्सिटीज़ आला तालीम के लिए दरसगाह जामिया कहलाती थी, जिसका बाकायदा आगाज़ मुस्तनसर बिल्ला ने 1233 में किया था। तो गोया 1233 में मुस्तनसर बिल्ला ने बाकायदा यूनिवर्सिटीज़ का अमल जारी किया था। वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही इसका आगाज़ हो गया था, मगर ये स्पेसिफिक एक ख़ास एरिया में जामियात के नज़र के ताबे रह के लोगों का काम है। वो मुस्तनसर बिल्ला के बाद हज़रत उमर फ़ारूक और मुस्तनसर बिल्ला के दौर में भी जो लोग यूनिवर्सिटी में पहुँचते थे, उनको बाकायदा कागज़, कलम, स्याही और जैतून का तेल दिया जाता था, ताकि वो रात गे तक मेहनत करें, तहकीक करें, जस्तजू करें और इस सारी रिसर्च के बाद वो आला ज़हन, वो ग्रीन माइंड्स, वो बेहतरीन जहन जो मौजूद हुआ करते थे, वो इल्म के मैदान में आपने अपनी कंट्रीब्यूशन करते थे, सीखते थे, सिखाते थे और यूँ बर्रे सगीर तक उसके असरात मरतब हुए। बर्रे सगीर में ऐसे ऐसे अदारे तुम हुए जो आज दिन तक तुलबा की मदद कर रहे हैं और इल्म के लातादाद होते फोड़ रहे हैं। तो इसमें आपने तीन चीज़ों को जहन में रखना है कि बर्रे सगीर में तीन मकतब, मदारस और जामियात ने कंट्रीब्यूट किया और आज तक ये सिलसिला जारी उसारी है। कल वाले लेक्चर को आज इन तीन पॉइंट्स के साथ मिलाते हुए बर्रे सगीर के पस मंज़र को जहन में रखते हुए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितना दौर है, इसको आपने लिंक करना है और लिंक करके आपने जहन में रखना है कि ये तालीम बेसिकली है क्या चीज़। ये सारे माशरे, मुल्क और कौम के लिए बुनियादी बल्कि बैक बोन की हैसियत रखती है। इस बैक बोन को जहन में इन नुकात के नुक्ता नज़र से आपने रखना है। इंशाअल्लाह जो सवाल आपके जहन में इस लेक्चर के सुनने के बाद उभरेंगे, उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा और कल आने वाले टॉपिक्स के हवाले से भी इन चीज़ों को कनेक्ट किया चला जाएगा। अल्लाह नगहबान।